से बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उन दोनों के पास बहुत ही प्यारे खिलौने होते हैं और वह बहुत मस्ती करते रहते हैं। एक बार की बात है, उनके माता पिता ने उन बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी गाय का इंतजाम किया था, जिससे वह दूध पीते थे और बहुत ही खुश रहते थे। दोनों बच्चों के माता पिता ने कहा कि चलो अब इस गाय को थोड़ा घुमाते हैं और सैर कराते हैं। एक गाय तो बहुत ही बंदे बंदे परेशान हो गई है। उनके पिता उसको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाँव जाने से मना कर देती है। गाय कहती है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ना कोई काम करूंगी, मैं तो अपना बस खाना ही खाती रहूंगी। तब तक किसान भैया आते हैं, कहते हैं चलो तुम तो बहुत गंदी हो गई हो, तुमको नहला दिया जाता है। फिर वह उसको बाल्टी में पानी लेके नहाने लगते हैं। तब तक गांव के मुखिया आते हैं, कहते हैं अरे भाई भाई ये क्या कर रहे हो, गाय को कहीं नहलाया जाता है, वो तो जानवर है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। वह कहते हैं अरे भैया गाय तो बहुत ही समझदार जानवर होती है, आपको गर्मी लगती है, मुझको गर्मी लगती है, क्या गाय को गर्मी नहीं लगती है? तभी गाय कहती है आप नहलाओ मालिक, आप नहलाओ, ये तो ऐसे ही है, इनको कुछ नहीं पता है। तब तक मौसम बहुत ही बदल जाता है और पूरे गांव में बहुत ही तेज से बारिश होती है। सारे बच्चे नदी किनारे जाते हैं मौज मस्ती करने। तब तक उसकी माँ भी आ जाती है। बच्चों की माँ कहती है अरे बच्चों नदी किनारे मत जाना, वो बहुत ही भरी हुई नदी है, अगर तुम लोग नदी किनारे ज़्यादा जाओगे तो तुम लोग गिर भी सकते हो और तुम लोगों को खतरा भी हो सकता है। तब तक वहाँ पे दादाजी आते हैं। वह कहते हैं अरे बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चों को पकड़ो, बच्चे कहाँ गए। और दादाजी को बच्चे दिखते नहीं है, वो बहुत घबरा जाते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, कहते हैं अरे बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे और पता नहीं कहाँ चले गए, नदी में तो बहुत सारा सैलाब आया हुआ है। इन बच्चों को बहुत मना किया था कि नदी किनारे खेलने मत जाना, लेकिन ये बच्चे नहीं मानते हैं, मेरा एक भी कहना नहीं मानते हैं। तब तक वहाँ पास वाले दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, क्या तुमने उनको देखा? और वो कहती है हमने नहीं देखा। देखते हैं कि घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे घर पहुँच जाते हैं। वह बेकार में ही चिंतित हो रहे थे। एक छोटा सा बच्चा तितली के पास खेल रहा था। वह तितली बहुत ही शरारत कर रही थी। बच्चे ने क्या किया, तितली का पंख तोड़ लिया। अब तितली नाराज होकर वहां से चली गई क्योंकि तितली के बहुत चोट लग गई थी। तितली ने कहा अब मैं तुम्हारे पास कभी खेलने के लिए नहीं आऊंगी। बच्चा रोने लगा, कहने लगा माँ मैंने ये क्या किया है, मैं तितली का पर तोड़ दिया, तितली मेरे साथ खेलने के लिए कभी नहीं आएगी। फिर तितली वह अपनी रानी के पास जाती है और कहती है उस बच्चे ने मेरा पर तोड़ा है, मैं उस बच्चे को सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर वह बच्चा रोता रहता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। बच्चा घर जाता है, जाते जाते रास्ते में देखता है कि उसको तितली फिर दिखाई देती है। बच्चा फिर तितली पकड़ने के लिए भागता है और तितली उसको बहुत जोर से काट लेती है और वहां से चली जाती है। बच्चा कहता है कि ये क्या हुआ, अब तो लगता है इसको बंद करना पड़ेगा। उस बच्चे ने तितली को अपने टिफिन में बंद कर लिया। फिर वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है, वह देखती है कि उस बच्चे ने तितली को अपने टिफिन बॉक्स में बंद कर लिया है। अब वह उसको समझाती है कि तुमने ये क्या किया बच्चे, उसको बंद नहीं करते हैं, तितली तो उड़ती रहती है। फिर वह टिफिन अपनी माँ को देता है और माँ उससे खेलने लगती है, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता होता है कि उस लंच बॉक्स में तितली का बच्चा होता है। उसको दूध, अपने बच्चे को दूध पीने के लिए देती है ग्लास में और ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। माँ बहुत निराश होती है कि अब क्या होगा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। फिर वह देखती है कि सामने उसके बच्चे को लेकर एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वह कहती है ये देखिए आपका बेटा बाहर खेल रहा था और ये मानता तो है ही नहीं, बाहर बार बार निकल जाता है खेलने के लिए। ऐसा करिए इसको अंदर रखिए और दरवाजा बंद कर लेना। अब वह बहुत ही खुश होती है फिर और उसको कहती है बच्चों मेरी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।